स्वार्थ के से यार शक्ति में रहे सशक्त तो जी शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। कि स्वार्थ के से यार शक्ति में रहे सशक्त तो जी शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संयोया परिपाटियों को संतते है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। कि स्वार्थ के से यार शक्ति में रहे सशक्त तो जी शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संयोया परिपाटियों को संतते है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। प्रणाम करता हूं आप सबको। नौजवान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए भाषा है भाई, वाह वाह वाह, अद्भुत छंद है। बात करना चाहूंगा अंगार बोलने की क्यों आवश्यकता हो जाती है परिस्थितियों के हिसाब से। कि स्वाभिमान सुप्त हो स्वदेश का तो शूरवीर संतति में क्रांति की मशाल शोभा देती है। और शोभते हैं प्रेरक प्रसंग बलिदानियों के लेखनी में जागृति की ज्वाल शोभा देती है। कि स्वाभिमान सुप्त हो स्वदेश का तो शूरवीर संतति में क्रांति की मशाल शोभा देती है। और शोभते हैं प्रेरक प्रसंग बलिदानियों के लेखनी में जागृति की ज्वाल शोभा देती है। और पात की पताका ले प्रत्यक्ष शत्रु हो खड़ा तो भंगिमा विदग्ध विकराल शोभा देती है। कि पात की पताका ले प्रत्यक्ष शत्रु हो खड़ा तो भंगिमा विदग्ध विकराल शोभा देती है। वो कायरों के कर में कुसुम शोभते हो किंतु वीरों के करों में करवाल शोभा देती है। वीरों के करों में करवाल शोभा देती है। क्या ऊर्जा है देवेंद्र। यह राष्ट्रवाद एक धर्म युद्ध है। हम वीर रस के कवियों को पार्टी विशेष का एजेंट घोषित कर दिया जाता है साहब। सही बात। यह राष्ट्रवाद एक धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध से कोई भी तटस्थ नहीं रह सकता। किसी भी दल की, किसी भी पार्टी की, किसी भी राज्य की अपनी निजी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो उस धर्म युद्ध से कोई तटस्थ क्यों नहीं रह सकता। कारण बताना चाहूंगा, आदिकाल से प्रमाण देता हूं। सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जौनों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्धों में। तो महारथियों का मौन टूटना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जौनों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मौन टूटना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। याद कीजिए कि नीतियां अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। याद कीजिए कि नीतियां अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। और पापियों के पक्ष में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। केशव भी भाई अद्भुत है, अद्भुत है, वाह वाह वाह, क्या बात है। पापियों के पक्ष में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। कहा जाता है ये वीर रस के कवि श्रृंगार के विरोधी हो गए हैं। कहते हैं कि प्रेम मोहब्बत करने की उम्र में ये कहां अंगार उगलने की बात करने लगते हो। तब कहता हूं साहब, हम प्रेम मोहब्बत के विरोधी नहीं हैं, हम भारतीय प्रेम की परंपरा के संवाहक हैं। हम उस परंपरा के विरोधी हैं जो पश्चिमी प्रेम की का अनुसरण करके कहीं न कहीं गर्त में धकेल देती है नौजवान पीढ़ी को। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय प्रेम जब अपने पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो उसके पराक्रम का स्वरूप क्या होता है बताना चाहूंगा। क्या है प्रेम? कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। तो प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। कि प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूपो हारा रानी निज शीश दान कर
देती है, हाड़ा रानी निज शीश दान कर देती है। ये है प्रेम। और जब कहते हैं कि वीर रस के कवि केवल आग उगलना जानते हैं, केवल युद्ध की बात करना जानते हैं, भाई अद्भुत कर दिया, वाह वाह वाह। तब कारण बताना चाहूंगा क्यों आवश्यकता होती है, क्यों आवश्यकता रही है आदिकाल से ऐसे आयोजनों की। यहाँ मेल सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हमारे देश में मेला लगता है, वहां जब कवि सम्मेलन की परंपरा स्थापित की जाती है, आखिर वो वजह क्या है जिसके कारण इस परंपरा को स्थापित करना जरूरी होता है, तब बताना चाहूंगा कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता, वो देते निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता, वो देते निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। वो विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। वो ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गौरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। गौरी पर शब्द भेदी। जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है दोस्तों। मैं एक बार देख रहा था टीवी पर, एक फिल्मी अदाकारा जिसका इंटरव्यू चल रहा था, उस फिल्मी अदाकारा से यह पूछा गया कि हनुमान जी सजीवन बूटी किसके लिए लाए। जिस फिल्मी अदाकारा के नाम, घर का नाम रामायण, भाइयों का नाम लवकुश, पिता का नाम शत्रुघ्न और चाचाओं का नाम भरत होता है, चाचा का नाम, वो फिल्मी अदाकारा ये नहीं बता पाती कि हनुमान जी सजीवन बूटी किसके लिए लाए। तब जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बताना चाहूंगा क्या है ये देश, कैसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिनका अनुसरण करने में पूरी दुनिया मजबूर हुई। तब बताना चाहूंगा कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। और देश के महान नौजवान मातृभूमि है तो रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। कि देश के महान नौजवान मातृभूमि है तो रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। और वृद्ध हो दधीच तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं। कि हड्डियों से भाई नई नई बातें हैं देवा, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं। प्रयोगवाद है भाई, वाह वाह वाह, अद्भुत। कह देते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं साहब। इस देश का अस्तित्व 15 अगस्त 1947 से पहले का भी है। 15 अगस्त 1947 को इस देश की भौगोलिक सीमाएं स्वतंत्र हुई थी। इस देश को बचाने वाले लोगों ने कभी अहिंसा को धारण नहीं किया, क्योंकि सुबह शाम राम राम करने की परंपरा है हमारे देश में। और प्रभु श्री राम के जीवन से अगर कुछ नहीं सीखा तो कैसे कह सकते हो कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। कैसे कह सकते हो कि एक गाल के बदले में दूसरा गाल आए कर दो। तब बताना चाहूंगा क्या है प्रभु श्री राम का जीवन। कि छोड़ दिए मोतियों के हार, स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीत रघुकुल की, न टूटियान भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ दिए मोतियों के हार, स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीत रघुकुल की, न टूटियान भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। और छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ा था भले ही राजपाट राम जी ने, किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े। वाह 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 वाह, अद्भुत है देवेंद्र, बहुत गजब। मैं चाहता हूं अगर आप लोग तालियों से आदेशित करें तो इस छंद को एक बार दोबारा पढ़वाया जाए। देवेंद्र दोबारा पढ़ो।